कभी दुश्मन रहे दो नेता, आज एक मंच पर। कभी एक दूसरे को गाली देने वाले, आज एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में ये तस्वीरें नई नहीं हैं। कल के विरोधी आज के साथी और आज के साथी कल के विरोधी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये गठबंधन जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं या सिर्फ कुर्सी के लिए? आइए समझते हैं, राजनीतिक गठबंधन आखिर मजबूरी है या सिर्फ स्वार्थ का खेल। भारत में गठबंधन की कहानी शुरू होती है इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी। अलग अलग विचारधाराओं के नेता, समाजवादी पार्टी, जनसंघी, किसान नेता, जब सब एक मंच पर आए सिर्फ एक लक्ष्य के लिए कि इंदिरा गांधी को हराना है। ये था गठबंधन का पहला बड़ा उदाहरण, जो जनता के नाम पर था, लेकिन अंदर ही अंदर विचारों का टकराव भी जारी था। और जब सत्ता मिली, गठबंधन बिखर गया, क्योंकि लक्ष्य पूरा हुआ। अब सत्ता बांटने की लड़ाई शुरू हुई। राजनीति में कहा जाता है कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं है और ना ही कोई स्थायी दोस्त है, सिर्फ हित स्थायी हैं। बीजेपी और शिवसेना दशकों तक साथी रहे, लेकिन सत्ता की कुर्सी जब बटी तो साथ टूट गया। यही बिहार में लालू और नीतीश, कभी दुश्मन फिर साथी, फिर दुश्मन और फिर साथी। ये गठबंधन दिखाते हैं कि विचारधारा अब पीछे छूट गई है। सत्ता सबसे अलग है और सबसे आगे है। जनता के नाम पर गठबंधन तो बनते हैं, लेकिन असल में समीकरण चुनावी गणित से तय होते हैं। कई बार गठबंधन वाकई मजबूरी में होती है। छोटे दलों को जीने के लिए बड़े दलों की छत चाहिए होती है, और बड़े दलों को सरकार बनाने के लिए नंबर चाहिए होते हैं। ये राजनीति का गिव एंड टेक सिस्टम है। आप हमें वोट दिलाइए, हम आपको मंत्रालय दे देंगे। जनता के लिए नतीजा, कहीं स्थिर सरकार नहीं, कहीं वादे पूरे नहीं। मजबूरी का ये गठबंधन देश की नीतियों को भी अस्थिर बना देता है। लेकिन कुछ गठबंधन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए बनते हैं। जब कोई नेता सत्ता से बाहर होता है तो अचानक लोकतंत्र बचाने का नारा देने लगता है। जनता को दिखाया जाता है कि ये लड़ाई विचारों की ही है, लेकिन असल में ये लड़ाई होती है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की। सिद्धांत और जनता का मुद्दा सिर्फ पोस्टर पर रह जाते हैं। असल में अंदर तो चल रही होती है मंत्रालयों की बोली। सवाल ये नहीं कि गठबंधन सही है या गलत, सवाल ये है कि जनता इन्हें कैसे देखती है। अगर जनता हर बार जाति, धर्म या चेहरे पर वोट देगी, तो नेता भी गठबंधन की गोटियां उसी हिसाब से चलेगी। लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। अगर जनता जागरूक हो जाए तो गठबंधन की राजनीति भी ईमानदार बन सकती है। गठबंधन राजनीति का हिस्सा है। कभी मजबूरी में बनते हैं और कभी अवसर और कभी धोखा भी है, लेकिन असली ताकत अब भी जनता के ही पास है। अगर जनता स्वार्थी गठबंधनों को नकार दे तो नेता मजबूर होंगे विचारधारा और विकास की राजनीति करने के लिए। आखिर में बस इतना ही याद रखिए, राजनीति में गठबंधन टूटते हैं, बनते भी हैं, लेकिन अगर जनता जाग जाए तो देश कभी नहीं टूट सकता। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों जिस तरह दोनों प्रमुख गठबंधनों में खींचतान चल रही है, उसने राजनीति के स्वार्थ भरे चेहरों को भी उजागर किया। चिराग पासवान पिछली बार राजग से अलग थे, इस बार उनके साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा
भी राजग से अलग चले गए थे, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें फिर से अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। फिर भी गारंटी नहीं कि वे आखिर कब तक इसमें शामिल रहेंगे। उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। टिकट बंटवारे से नाराज हो गए थे। कुछ ऐसी ही सियासी बिंदु का उदाहरण है राजद, कांग्रेस और सीपीआई एमएलए के गठबंधन भी। अपने युवा नेता चंद्रशेखर की हत्या कारण सीपीआई एमएल राजद से बरसों पर अब वो उनके साथ हैं। यही तो है राजनीतिक गठबंधन।